कठिन है जिंदगी और चुनौतीपूर्ण भी। जीवन की यात्रा, हमारा सफर बहुत ही दिलचस्प है, शानदार, लेकिन सदाबहार भी। जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हर पल जैसे जीवन हमें कुछ ना कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। अब उस यात्रा से हम कितना सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं, ये सारा कुछ निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया क्या है, किस रूप में हम देखते हैं। एक प्रताड़ना भरी यात्रा जहां जिंदगी में हर पल हमें टॉर्चर होना पड़ता है, या फिर एक सबक, एक ऐसे शिक्षक के द्वारा, समय के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, जो हर पल हमें बताना चाहता है कि हर गुजरते पल के साथ किस तरीके से सीखा जाए, समझा जाए, अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। सारा कुछ निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। और जो तथ्य, जो फैक्ट हमारे दृष्टिकोण को, अर्थात हमारे जीवन को, अल्टीमेटली हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है, वह है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर, तो पर्सनैलिटी के लिए संजीवनी के रूप में काम करता है, वह है हमारी हॉबी, शौक, किसी भी रूप में इसे देखें। लेकिन हॉबी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। संभव है कि आपके पंख हों बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुदृढ़, दिल में इच्छा शक्ति भी हो, लेकिन तब तक आप ऊंची उड़ान नहीं भर सकते जब तक कि आपके साथ जीवन के हर पल में एक शौक, एक हॉबी ना हो। एक ऐसी हॉबी जो न केवल आपकी जिंदगी को बल्कि आपके संपूर्ण करियर को वैसी ऊंचाई दे देती है। लेकिन इसकी कल्पना कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके साथ जीवन के हर पल में, अपनी यात्रा के क्रम में, जिसका हम सफर कोई शौक ना हो, कोई हॉबी ना हो। नमस्कार, आभार एंड वेलकम टू संतोष दीपक शो। सबक 2020 के, जो अब नए रूप में है आपके साथ, सबक 2020 और प्रेरणा 2021 के। जीवन बहुत ही दिलचस्प है ना। हर पल गुजरते हुए हमें कोई ना कोई सबक मिलता है। और 2020 तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने साथ वैसे सौगात लेकर आया था, बहुत सारी सीख, बहुत सारी प्रेरणा, और यह समझाने को कि जीवन के प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोगों ने समय के महत्व को पहचाना 2020 में, अपने परिवार के महत्व को पहचाना 2020 में, और इस बात को समझा, जाना कि किस प्रकार से जीवन कितना बेशकीमती है, किस रूप में जीवन पल पल फिसल सकता है आपके हाथों से। लेकिन बहुत सारी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हमें 2020 में सबक क्या क्या मिला, और हम लोग इसी पर बातचीत करें पिछले कुछ एक दिनों से। आज बातें उस शौक की जो बहुत सारे लोगों के लिए अनप्रोडक्टिव है, जिससे हमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता या किसी अन्य तरीके का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के साथ जीवन के हर पल में शौक है, वो एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। लेकिन यदि यह साथ होगा तब आपको दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भले हमारा दृष्टिकोण कुछ भी हो, लेकिन जीवन की अपनी यात्रा के क्रम में हम बहुत सारे तथ्यों से अनजान होते हैं। बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं चल पाती जो जीवन के फैक्ट है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी इस दुनिया को भी। लेकिन अपनी यात्रा के क्रम में आगे बढ़ते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई किताब पढ़ने का अवसर मिलता है, या कोई ऐसी घटना घटती है अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जिससे कि हमारी आंखें खुल जाती है। लेकिन एक और भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए कुछ एक व्यक्तित्व आपके जीवन में इस स्वरूप में आते हैं कि फिर आप उनसे अलग नहीं हो पाते। हर क्षण आपकी इच्छा होती है उनके साथ मिलने की, उनसे मोटिवेट होने की, उनसे प्रेरणा ग्रहण करने की। और वैसे लोग वाकई में आपके जीवन की धरोहर है, दुर्लभ हैं वैसे लोग। और वैसे लोगों का साथ प्राप्त करने की आपको भरसक कोशिश करनी चाहिए। हम सभी यात्री हैं, ट्रेवलर, हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सफर ही ऐसा है। कुछ महीने पहले अपनी यात्रा के क्रम में मुझे भी एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का अवसर मिला जो हमारे लिए वाकई में आज की तिथि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में यह प्रमाणित किया है एक बात को बहुत अच्छी तरीके से कि आखिर जीवन जीने का तरीका क्या होता है, क्या दृष्टिकोण होता है, किस रूप में अपने जीवन में हम अधिक से अधिक उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम में से अधिकांश लोगों की यह शिकायत है कि हमारे जीवन में समय का अभाव है, लेकिन उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। लेकिन उस 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारियों का, पारिवारिक, सामाजिक, अपने करियर की जो जिम्मेदारियां थी उन सभी को पूरा किया, बल्कि इसके साथ साथ अपने उस शौक को भी, बल्कि शौक कहना तो गलत होगा, बहुत सारे शौक हैं, लंबी फेहरिस्त है उनकी, संत ध्रुव की। जी हाँ, उस व्यक्तित्व का नाम है संत ध्रुव। और आप यकीन माने कि मैं बहुत ही प्रभावित हूं। और संत ध्रुव केवल एक प्रमाण है। ऐसे व्यक्तित्व आपके जीवन के आसपास है, आपके जीवन में है। उन्हें देखने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत है। हाँ, तो मैं भटक गया था। एनीवे, संत ध्रुव एक ऐसा व्यक्तित्व
जिनके शौक कहना तो गलत होगा, बहुत सारे शौक हैं इनके, लंबी फेहरिस्त है। यहां तक कि लिखना, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, गीत भी लिखे हैं। पढ़ना, अधिक से अधिक किताबें, इनकी अच्छी खासी लाइब्रेरी है। 20,000 से अधिक किताबें हैं इनकी प्राइवेट लाइब्रेरी में। और जबकि हम में से अधिकांश, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में 20 किताबें भी नहीं है गिनकर। और इसके साथ साथ इन्होंने दुनिया के अनेक देशों की यात्रा की। भारत में लगभग हर प्रांत की यात्रा ये कर चुके हैं। लिखना, विशेष रूप से उपन्यास लिखना, गीत लिखना, पढ़ना, अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना, बागवानी, कुकिंग, ट्रैवलिंग और सबसे बढ़कर गोल्डन एरा के जो फिल्मी गीत हैं, खास करके हमारे पुराने जो धरोहर हैं, वैसे गीतों को अपनी आवाज देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, जीवन के हर पल में आगे बढ़ते हुए एक से एक शौक को अपनाया और किसी भी शौक को जाने नहीं दिया। आकाशवाणी और यहां तक कि रेडियो मास्को पर भी उनके गाए हुए गीत प्रसारित हुए हैं। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, कृष्णोदार, पुस्किन, लुमनोसोव, क्रास ग्लोब, पेट्रोदवेर्स और इसके साथ साथ फिनलैंड और पोलैंड से लगे रशियन क्षेत्रों में उन्होंने यात्रा की और गहन यात्रा की। उस क्षेत्र को जाना, पहचाना, समझा और जो अच्छी बातें थी, न केवल रसिया में बल्कि जहां भी, दुनिया के जिस कोने में भी वो गए, भारत में जहां भी गए, उन्होंने उस क्षेत्र की अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारा। यदि अमेरिका की बात करें तो शिकागो, अटलांटा, मॉन्टगोमेरी, जो हम सभी जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग की जो रंगभेद विरोधी आंदोलन था, कर्मभूमि वही है, वहीं से शुरुआत हुई थी। यात्रा की, नेपाल गए। भारत में यदि देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वे हर क्षेत्र की यात्रा कर चुके हैं। अपनी प्रत्येक यात्रा से इन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया और न केवल जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी, अपने समाज को। खेती किसानी से लेकर बागवानी तक, इंटीरियर डिजाइनिंग तक, जीवन के हर मोड़ में आगे बढ़ते हुए संत ध्रुव ने समय के अनुरूप अपने शौक को अपना अस्त्र बनाया, शस्त्र बनाया और कभी भी उन्होंने जीवन को मजबूरियों का नाम नहीं दिया, परेशानी का नाम नहीं दिया। और इसका परिणाम आज उनके जीवन में उपलब्धियां बेशुमार है। और जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए जो भी परेशानियां, चुनौतियां संत ध्रुव के जीवन में आती है, व्यक्तिगत, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में या फिर अपने प्रोफेशन में, उसे वे केवल हंसते हंसते स्वीकार ही नहीं करते बल्कि उसे इतना बढ़िया तरीके से टैकल करते हैं कि कहा नहीं जा सकता। और संत ध्रुव के अनुसार उनके शौक ही हैं, ये उनके शौक है, हॉबी है, जिसके कारण उन्हें तनाव, डिप्रेशन, परेशानी, चिंता, ये सभी ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। कोई भी नकारात्मक मानसिकता नहीं, डाउन टू अर्थ, हमेशा सभी के साथ जुड़े हुए। कभी भी मैंने उन्हें परेशान या तनावग्रस्त नहीं देखा इतने दिनों के बीच में। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनके जीवन में तनाव या परेशानियां नहीं है। डिप्रेशन, क्रोध, नाराजगी, तनाव और इसके साथ साथ एक नकारात्मक चिंता, वाकई में कहा जाए तो ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी एक को स्वीकार करने के बाद आप बाकी से परहेज नहीं कर सकते, लेकिन ये सभी फैमिली मेंबर्स संत ध्रुव के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इनका जीवन पूरी तरीके से एकदम एक संतुष्टिजनक, एक आदर्श परिस्थिति के बीच है। वे भी उसी समाज का हिस्सा है जिसमें हम हैं, जिसमें आप हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को जीने का नजरिया पूरी तरीके से बदल दिया। हमें फ्यूल की जरूरत होती है, जैसे हर गाड़ी को होती है ईंधन की। हम में से हर कोई प्रत्येक दिन खाता है, पीता है, अपनी इच्छा को पूरी करता है, लेकिन हम किसी भी शौक को उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते, उसके प्रति वो डेडिकेशन, वो समर्पण हमारा नहीं होता। और रिजल्ट ये है कि हम में, हमारे जीवन में बहुत सारी वैसी बातें आ जाती है, अनवांटेड, अनअपेक्षित, जिसकी हम आशा नहीं करते। क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे पास वह ऊर्जा आखिर कहां से आएगी। ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है एक ऐसा कार्य जिसके प्रति आप अंदर से मोटिवेट हो, आत्म प्रेरित। उसके लिए किसी को आपके ऊपर बताने की आवश्यकता नहीं पड़े और न ही आपके ऊपर यह दबाव हो कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए या फिर अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए उस काम को करना जरूरी है, बल्कि वह काम आपका निहायत ही अपने शौक का होता है, अपने दिल का होता है, अपने दिमाग का होता है, जिस काम को करने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन वाकई में किसी एक स्पेसिफिक गेम में, किसी भी एक विशिष्ट खेल में वही व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, जो उस खेल को कैरियर की बजाय उसे अपने हॉबी के रूप में ले, शौक के रूप में ले। यदि कोई क्रिकेटर है, हॉकी का प्लेयर है, तो उसकी एक एक सांस उस क्रिकेट, उस हॉकी के प्रति समर्पित हो और तब वह अपने गेम में वो ऐसा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, या कम से कम एक सामान्य खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, जो कि केवल खेलने के लिए खेल रहा हो, टीम के एक खिलाड़ी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हो। यदि किसी ने खेल के नियम को पी लिया है, खेल को पी लिया है, तो उसने जिंदगी जी लिया है। और जीवन एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है। यदि हम इसे खेल के रूप में लेते हैं, शौक के रूप में लेते हैं, तो उपलब्धियां बेशुमार होगी। मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर,
वो ऐसे नाम जिन्होंने खेल के लिए अपने जीवन को और जीवन के लिए अपने खेल को, एक दूसरे के समानार्थक। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जैसे संत ध्रुव ने किया। भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम में वे चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर थे, अपने यूनिट इंचार्ज। उन्होंने पूरे न केवल अपने जीवन को बल्कि अपनी यूनिट को एक दिशा दी, अच्छी दिशा। और उस यूनिट की उपलब्धि यह है कि उसने देश के लिए बहुत सारे बेहतरीन काम किए, सर्वश्रेष्ठ काम, जो देश के इतिहास में, इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वैसे काम की प्रेरणा आती कहां से है? हम सभी इसी जीवन के हिस्से हैं। हम में से बहुत सारी की उपलब्धियां हैं यदि गहराई में देखा जाए। क्योंकि इस मामले को, संत ध्रुव के जीवन को मैंने आज एक छोटे से केस स्टडी के रूप में लिया। और आप सभी को पता है 2020 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक ऐसा सबक है जो कि सीखना ही सीखना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी हॉबी यू कांट डू एनीथिंग। आप किसी भी शौक के बिना जीवन में कुछ नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि आखिर ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में बनते कैसे हैं, ढलते कैसे हैं, किस प्रकार से हमारे ही बीच रहने वाला कोई एक व्यक्तित्व हम सभी से ऊपर उठकर, एक सामान्य जन से ऊपर उठकर न केवल सभी को एक दिशा देता है, देश को भी मार्गदर्शन करता है, बल्कि वो ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है जो न केवल उसके काम की होती है बल्कि सभी के काम की होती है। और इस मामले में संत ध्रुव के जीवन को जानना बहुत ही दिलचस्प है। इनके पिताजी और दादाजी एक बौद्धिक परिवार की पृष्ठभूमि, वैसा परिवार जहां पढ़ना लिखना सब कुछ था, जहां अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां थी, बहुत सारी किताबें थी, दुर्लभ किताबें। इनके दादाजी, जिनसे मिलने के लिए महान हिंदी साहित्यकार, महापंडित, बल्कि हिंदी यात्रा साहित्य जो है उसके जनक राहुल सांस्कृतायन, वे जाते थे उनसे मिलने के लिए। एक बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी थी। भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम में अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान वे अपने नेटिव प्लेस से, अपने जन्म स्थान पुश्तैनी घर से बहुत दिनों तक दूर रहे। और परिणाम यह हुआ कि इनके पुश्तैनी घर में, जो इनके पिताजी और दादाजी की जो लाइब्रेरी है, वहां जो भी दुर्लभ पुस्तकें रखी हुई थी उसे दीमक ने नुकसान पहुंचाया और ये ग्लानि से भर उठे। और इन्होंने अपने घर में अपनी निजी लाइब्रेरी स्थापित की, जिसमें 20,000 पुस्तकें हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एजुकेशन, शिक्षण के क्षेत्र में आप इनके परिवार की प्रतिबद्धता को इसी बात से जान सकते हैं कि इनके दादाजी ने अपने गांव में विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस या फिर कोई भी साइंस हो, करंट अफेयर्स, जो भी दिन प्रतिदिन नवीनतम घटनाएं घट रही है, हमें से अधिकांश लोगों के अनुसार इसकी जानकारी वैसे व्यक्तियों को बिल्कुल होनी चाहिए जो कि किसी न किसी रूप में इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो। सही बात है। लेकिन संत ध्रुव ने इन सारी बातों को, यह सभी उनकी हॉबी में है। और यदि मैंने जो नजदीक से देखा, जो मैंने समझा, इसके अनुसार यह है कि आपकी बहुत सारी जरूरतें वैसी होती है जिसे आप शौक के रूप में ढाल लें और शौक को जरूरत का आधार बनाएं। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप यकीन जानिए कि आप कैरियर की सर्वोच्च ऊंचाई पर होंगे। लिखना भी इनका शौक है और इन्होंने अखबारों में, पत्रिकाओं में, और आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से इन्होंने अनेक आर्टिकल लिखे, कॉलम लिखे। इन्वायरमेंट से लेकर किसी भी सोशल, पॉलिटिकल और डे बाय डे का जो हमारा लाइफ है, बहुत सारी बातें, वैसे बिजनेस और इंडस्ट्रीज के टॉपिक पर बहुत सारे कॉलम इन्होंने लिखे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डाउन टू अर्थ है, आज से नहीं, हमेशा से, जैसा देखने में लगता है। और परिणाम, उपलब्धियां बेशुमार। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि आपके जीवन में चाहे जो भी चुनौती आती है उसे आपको स्वीकार करना ही है। संत ध्रुव के अनुसार इनके जीवन में अनेक पारिवारिक समस्याएं आई, जटिल चुनौतियां, और ये बिना टूटे हुए हर पल आगे बढ़ते रहे निरंतर। और संत ध्रुव के शब्दों में ही यदि बात करूं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, आना ही है, आप उसे रोक नहीं सकते। और बेहतर यह है कि आप हंसते हुए उन चुनौतियों का मुकाबला करें, क्योंकि यदि आप हंसते हुए ऐसा करते हैं, आप यदि मुस्कान बिखेरते हुए आप अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आप यकीन जानिए कि आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। क्योंकि कोई ना कोई शक्ति, डिवाइन पावर आपके साथ होगी। और वह तब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, जबकि आप अंदर से टूटे हुए होंगे, डिप्रेस होंगे। हमें से बहुत सारे लोगों के अनुसार जीवन अंधकार है, घनघोर अंधकार। लेकिन उसके बीच से यदि प्रकाश की किरण को देखना है, समझना है, तो किसी ना किसी शौक को अपने साथ स्वीकार करना पड़ेगा, हम सफर के रूप में। साइंस कॉलेज पटना और एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और साथ साथ बीआईटी सिंदरी से भी इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बहुत ही उच्च पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया और सफलतापूर्वक निर्वहन किया, एक बेहतर करियर के साथ। एक और भी दिलचस्प बात जो संत ध्रुव के साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, जीवन में आगे बढ़ते हुए हर पल नया कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा, चाहत, छपने की, दिखने की, अपने स्टेटस सिंबल को एक्सप्रेस करने की, सभी को यह बताने की मैं कौन हूं,
इस बात की कम से कम चाहत। कुछ एक बातें ऐसी है जो आपके करियर को इतनी अधिक ऊंचाई दे देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ आपसे जो भी मिलता है जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए, वह आपका प्रशंसक हुए बिना नहीं रह सकता। ये सारी कुछ एक बातें ऐसी है जो आपके करियर को इतना अधिक ऊंचाई दे देती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। और इसके साथ साथ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए जो भी आपसे मिलता है, आपका प्रशंसक हुए बिना नहीं रह सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, मैं अक्सर कहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि 2020 में जितनी भी चुनौतियां आई और आती रहेगी, केवल 2020 नहीं बल्कि आने वाले समय में भी, क्योंकि समय धीरे धीरे आगे उस रूप में बढ़ता है जबकि हमारे सामने नई चुनौतियां, नए चैलेंजेस आते हैं, आते रहेंगे। और यदि उससे निपटना है अपने परिवार में, अपने आसपास, तो उससे निपटने की दृढ़ इच्छा शक्ति, वह डेडिकेशन जो आपके दिल से निकले, दिमाग से निकले, वह तभी बरकरार रह सकता है, कायम रह सकता है जबकि आपके साथ शौक हो, हॉबी हो। एक है जरूरी है, लेकिन एक से ज्यादा हो बहुत अच्छा। इसके बिना जीवन के सफर में आपको परेशानियां होंगी, वाकई में परेशानियां होंगी। कुछ ना कुछ काम को तो वैसा निश्चित रूप से होना चाहिए जो उस श्रृंखला में आता हो, हॉबी के कैटेगरी में, जिसे करने की हमारी हार्दिक तमन्ना हो और हम इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि हमें वह काम निश्चित रूप से करना है। और तब आप देखेंगे कि उसकी ऊर्जा से आप अपने करियर को कितनी ऊंचाई दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए केवल इतनी आवश्यकता ही नहीं है कि आप बातों को सुने, समझे, बल्कि उसे अपने जीवन पर लागू करें। कोई एक ऑथर जब कोई एक किताब लिखता है तो उसमें अपने अनुभव को निचोड़कर, जैसा उसने देखा है, समझा है, अपने जीवन में महसूस किया है, उसे डाल देता है। और यदि हम उस पुस्तक को पढ़ते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, गहराई में उतरते हैं, तो हम उस लेखक को गहराइयों तक जान सकते हैं, उसके अनुभव को, उसके जीवन को, और अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और यदि कुछ एक नकारात्मक बातें हैं तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है 2020 का यह सबक, जिसने हमें यह बताया है कि बिना किसी शौक के, हॉबी के अधिक दूर तक चलना बहुत अधिक मुश्किल है, बहुत अधिक कठिन। लेकिन यदि आपके साथ आपकी हॉबी है, यदि आप अपनी हॉबी के साथ है, तो आपकी यात्रा न केवल सुगम है बल्कि मनोरंजक भी है, दिलचस्प है। और तब इस बात को आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीवन आपके लिए एक वैसा वरदान है, अद्भुत वरदान, जो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। अब पता नहीं हम और आप अपने जीवन से लेने को कितना तैयार हैं, क्योंकि अब तक का अनुभव तो यही बताता है कि जो चीजें, जो वस्तुएं हमें निःशुल्क मिलती है, भले वो ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन उसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई एक हॉबी, वह आपके जीवन के तनाव को कम करती है, परेशानियों को कम करती है, बल्कि परेशानियों को चुनौती के रूप में डाइवर्ट करती है, कन्वर्ट करती है। और फिर आप, केवल आप, वैसी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना, इमेजिनेशन कोई नहीं कर सकता, स्वयं आप भी नहीं। थोड़ी बातों को अपने जीवन में उतार कर देखने से क्या जाता है। किसी एक शौक के साथ आगे बढ़िए और फिर हमें बताइए कि क्या रहा अनुभव, कैसा रहा। भरोसा है आप सभी अच्छे से होंगे और कल फिर से हमारी मुलाकात होती है सबक 2020 और प्रेरणा 2021 के। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का पूरा अच्छी तरीके से ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।